देखिए, भारत राष्ट्र के निर्माण में और नरेंद्र मोदी जी के कार्य से मैं प्रशंसा व्यक्त करते हुए उनके कार्यों को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले प्रवेश किया हूं। कांग्रेस के जितने भी नेता अभी आए हैं वर्तमान में लगातार उपेक्षित करते जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और परिवारवाद तक सीमित रह गए। बड़े नेता, वरिष्ठ नेता कोई कार्यकर्ता का पूछ परख नहीं रख रहे हैं। अपने और मेरा और तेरा के चक्कर में लोगों को निपटाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर झंडा लगाने वाले कार्यकर्ता का मान सम्मान देखते हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता हमारे यहाँ आप जानते हैं नेता प्रतिपक्ष बने हैं, मैं सीधा नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग जानते हैं। जो हारे हुए लोग हैं, जो सांसद हैं, जो उनको टिकट दे रहे हैं, जो विधायक अभी हारे वर्तमान में, उनको टिकट देने के लिए अनुशंसा कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में जिनका भरोसा है, जो पार्टी में है, पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष में रह के जनता की आवाज उठाने का मादा जिन लोगों के पास है वे कांग्रेस में है, और सत्ता सुख भोगने की लालसा जिनके पास है वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करते हैं कि जो बड़े बड़े वादे करके निगम मंडल में जगह देने का जो वादा करके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, तो अपनी अगली सूची में इन नेताओं को शामिल कीजिए। जब दल एक परिवार विशेष की चरण वंदना के आधार पर विचारधारा पर चलता हो तो वहां टूट फूट होना स्वाभाविक है, क्योंकि सामाजिक जीवन का राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मान के साथ साथ जनता के हितैषी योजनाओं के लिए भी काम करता है। मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर अगर दूसरे दल के कार्यकर्ता जनहितैषी योजनाओं के साथ जुड़ते हैं तो यह छत्तीसगढ़ के लिए श्रेयस्कर विषय होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा सबसे हॉट इशू है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी को कह दिया है टाटा बाय बाय। ऐसे में पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं के पीछे की मंशा क्या है, आखिर क्या उनकी नाराजगी है, क्या इसका कोई कनेक्शन है, टिकट बंटने के बाद ये भगदड़ क्यों मची है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया लेकर अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुभव शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस में एक तरीके से जो स्थितियां बनी हैं, कांग्रेस के प्रमुख लोगों ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, तो स्थितियां कुछ इस ढंग की बन गई है कि पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति है। तो क्या कहना है कांग्रेस का, पहले जान लेते हैं, उसके बाद दोनों मेहमानों की ओर रुख करूंगा। तो पहले अनुभव शुक्ला जी की ओर चलते हैं। अनुभव जी, कल ही आप लोगों की टिकट बटी है और टिकट बंटने के बाद कुछ लोगों का पार्टी छोड़ जाना, क्या इसको टिकट वितरण से जोड़कर देखा जाए और ऐसी स्थिति क्यों बनी है? आप लोग अपने लोगों की नाराजगी क्या संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ लोग जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को नमस्कार। तौकीर जी और अनिल जी को भी सादर प्रणाम। देखिए मोहन जी, बात ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आया राम गया राम के नाम पे इस राजनीति को आप और हम सब जानते ही हैं। इस प्रकार की राजनीति आज से नहीं, हमेशा से चलती ही रही है, और जिसको रोक लगाने के लिए भी हमारी पार्टी, हमारी सरकार, राजीव गांधी जी ने ही शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया भी था कि इस प्रकार की राजनीति, आया राम गया राम की राजनीति रुके। ये आज से नहीं, हमेशा से चलते रही है। चाहे आप प्लासी का युद्ध भी देख लें, मीर जाफर, मीर कासिम का उदाहरण भी देख सकते हैं, हमेशा से होता रहा है। बहरहाल अगर आप अभी की बात करेंगे तो ये मैं ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि एक बायस्ड पिक्चर और एक बायस्ड तस्वीर दिखाई जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि कांग्रेस के नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं। असल में जो असली तस्वीर होती है मोहन जी, वो ऐसी होती है कि हर पक्ष में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ किसी प्रकार का विरोधाभास होता है, और हर दल में चुनाव के आसपास आप देखते हैं कि लोग, नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ते हैं अपने व्यक्तिगत कारणों से, कई कुछ और कारणों से छोड़ते हैं। सबके अपने अपने निजी कारण भी होते हैं। मैं नाम भी लेके आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। लेकिन आपका प्रमुख जो मुद्दा है कि अभी जो कल टिकटें आई हैं तो उसके बाद, तो निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक बात है मोहन जी की कई लोगों की व्यक्तिगत बहुत लालसा रही होगी, बहुत कामना रही होगी, आगे उनको लालच होगा गद्दी का, उनको ताकत का लालच होगा। हो सकता है कुछ लोग इस कारण से छोड़े हों, कुछ लोग अनेक कारण से छोड़े हों, लेकिन जो लोग विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो लोग विचारधारा के कारण किसी भी पार्टी से जुड़े, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, वो इस प्रकार के कदम उठाने से थोड़ा सा सतर्क रहते हैं।
ठीक है, वो तो सतर्क रहते हैं, लेकिन इनकी नाराजगी तो दूर की जा सकती थी। कुछ लोग उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, उपेक्षा दूर हो जाती, आपकी पार्टी में रहते लोग, ये क्यों नहीं दूर हो पा रहा? क्या पार्टी में वो मैकेनिज्म डैमेज कंट्रोल का, नाराजगी सुनने का, शिकायत दूर करने का खत्म हो गया है क्या? जी नहीं मोहन जी, ऐसा मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पार्टी और इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है और बना है और आगे भी रहेगा तो वो कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस की विचारधारा और उसकी रीति नीति के कारण ही रहेगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हमारे जगह में बिल्कुल विद्रोह का स्थान नहीं है। आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं और सारे नेता और पूरे मैकेनिज्म बने भी हुए हैं। बहरहाल उल्टा भारतीय जनता पार्टी का आज ये हालत है कि डिक्टेटरशिप देश में भी और उनके पार्टी के अंदर भी किस कदर हो रही है, आगे जब चर्चा बढ़ेगी तो मैं बताऊंगा। बाकी ये भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति है, कांग्रेस की नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की व्यक्तिगत लालच और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा होती हैं, या कुछ किसी प्रकार का भय होता है कि जैसे अभी आप अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी किया था, और आप अगर थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करके इन रेजिग्नेशंस को देखेंगे मोहन जी, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ एक पैटर्न है इसके पीछे। जैसा एक पैटर्न मैंने बताया कि चुनाव के आसपास हर पार्टी के नेता जाते हैं, लेकिन जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उसके पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो उसके कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले ईडी और आईटी, सीबीआई दरवाजे पे टक टक दस्तक देती है, और उसके बाद फिर उनको पूछा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कि जेल जाएंगे। तो मजबूरन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ता है। एक बस आखिरी उदाहरण दूंगा मोहन तिवारी जी, अर्जुन खोटकर जी जो महाराष्ट्र में एमएलए थे, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता करके ये रोते हुए, पत्रकार वार्ता में उनके आंसू गिर गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे डर दिखाया जा रहा है गिरफ्तारी का, मुझे डर दिखाया जा रहा है जेल में डालने का, इसलिए मजबूरन मुझे विपक्ष के नेताओं को समर्थन देना पड़ रहा है। तो ये लोग सामने आके भी कह चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से बात बहुत ज्यादा पेचीदा है नहीं, बहुत सीधी और सरल सी बात है कि इस प्रकार से डरा धमका के भाजपा लोगों को शामिल करने के प्रयास में। ठीक है, चलिए, ये तो तर्क है, लेकिन एक बड़ा आरोप भी है बीजेपी पे, इसका जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, आप सुन रहे हैं, और ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश भर से ये आरोप है कि ईडी आईटी का डर दिखाकर, दबाव बनाकर आप लोगों को शामिल करते हैं। हो सकता है आपकी रीति नीति से लोग पहचान से खुश होकर उसे पसंद करके शामिल होते होंगे, लेकिन एक ये आरोप बन गया है, और इस तरीके के आरोप का जवाब क्या है? आप लोग क्या ऐसे लोग दबाव बनाकर पार्टी में लोगों को शामिल कराते हैं? सबसे पहले मैं तो अनुभव जी जो बात कर रहे हैं उस बात का मैं विरोध करूंगा। ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज जो है, बोलते हैं ना, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, वो स्थिति है। आपके यहाँ 20 साल से आपके एक शहजादे को जो गद्दी नहीं मिली, आज वो दर दर भटकते हुए आज भी वही परिवारवाद जो चला के रखे हैं, उसकी वजह से आज आपके यहाँ ये स्थिति हो रही है। क्योंकि वहां पर कोई किसी का बोलबाला नहीं, सिर्फ गांधी परिवार का है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम अगर एक छोटे से कार्यकर्ताओं को ऊपर बैठा सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये कार्यकर्ताओं के जब जिस प्रकार से हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को उठाकर बड़े बड़े नेता बना रही है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बना रही है, आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, किसी ने सोचा नहीं था, ऐसे बिल्कुल नए चेहरे को लाके दे दी। तो इसके इन्होंने कभी ये चीज करी नहीं, ना ही ऐसा कोई प्रयोग किया, ना कभी ऐसा काम किया। आप अंदाज लगाइए, इनके जो शहजादे हैं उनके बयान देखिए आप, उनके बयान जो है हमेशा राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ रहे हैं, उनके बयान हमेशा गलत बातों को पेश करने के लिए रहे हैं। उनके बयान, अभी आपने देखा कि उन्होंने बोला कि हम जनगणना कराएंगे, और जनगणना कराकर जिसकी जातियां ज्यादा होंगी हम उनको आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ सरकार ये चाहती है, एक तरफ आपके भी नेता जब चाहते थे कि हम दो हमारे दो का नारा आप ही ने लगवाना शुरू किया था, और आज क्या चाहते हैं? आप जनता को ये उकसा रहे हैं कि आपकी जाति जो है, जिसकी जाति आप ज्यादा ज्यादा पैदा करो, ताकि जाति जितनी संख्या ज्यादा होगी आपकी जाति को प्रेफरेंस मिलेगा। ये स्थिति पैदा करने का ये बुद्धि वाले आपके नेता का, शहजादे का, आप अंदाज लगाइए। आप देश को किस कोने में ले आना चाह रहे हैं? मूल सवाल गोल कर जा रहे हैं। मूल सवाल बनाया जा रहा है क्या?
नहीं, देखिए हमारे यहाँ किसी प्रकार का दबाव नहीं है, सबका स्वागत है। और अगर कोई उनके यहाँ छोड़ के जा रहा है तो हम किसी के पास जा नहीं रहे हैं, किसी नेता के पास जा नहीं रहे। कभी कोई ऐसा लगा कि किसी नेता के पास हमारा कोई मंत्री या नेता गया हो, वो खुद हमारे पास आ रहे हैं। अभी आपके चौलेश्वर चंद्राकर जी का इसमें बयान देख रहा था, मैं इसके पहले मिला भी, चौलेश्वर चंद्राकर जी से मेरे अच्छे घनिष्ठ संबंध भी है। वो तो प्रताड़ित रहे हैं आपके चरणदास महंत के कार्यकाल में, उनके जब वहां पर वो अपना विधानसभा जो अध्यक्ष थे, तो ये सब लोगों ने देखा कि इनको हटाकर, जब वहां जिला अध्यक्ष थे तो इनको प्रताड़ित किया गया और जबरदस्ती हटा दिया गया, बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसी स्थिति तो इनके यहां ऐसी कई जगह है, और इन्होंने सिर्फ अपने पैसे के बल में, इनका कभी पद जो है बांटे जो जाते हैं उनकी प्रतिभा देख के नहीं बांटे जाते, जो पैसा लगाता है उनको उसको देते हैं। तो आप ये स्थिति तो इनके यहाँ है। और आप हमारे यहाँ की बात कर, हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी भाई साहब, हमारे यहाँ जो है अनुशासन के अलावा कोई कार्य नहीं होता। अगर हमारे यहाँ कोई गलत करता है तो गलत को गलत बोलने वाले भी हमारे यहाँ बैठे हैं और गलत को निकालने वाले भी हमारे यहाँ बैठे हैं। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसके कारण से हमारी नीति और रीति से अगर कोई प्रभावित होकर हमारे पास आ रहा है तो उसका स्वागत है। लेकिन आप इस प्रकार से बयानबाजी करेंगे तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहाज डूब रहा है, 40 से 4 की तरफ जा रहा है भाई साहब। 21 राज्यों में आप 12 सीटों पर सिमट चुके हैं, तब भी आप लोगों ने नहीं सीखा। और आने वाले समय में उन 21 राज्यों में आप एक सीट भी जीत के दिखा दें तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, ये तो सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम असली विश्लेषण समझने की कोशिश करते हैं। क्या राजनीतिक तासीर है ऐसी जिसकी वजह से झुकाव हो रहा है बीजेपी की ओर, पार्टी छोड़कर कांग्रेस से लोग जा रहे हैं? अनिल चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौबे जी, ये पूरी परिस्थिति से आप वाकिफ हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले की परिस्थिति, अब बदली हुई परिस्थिति सरकार में बीजेपी के आने के बाद हमें देखने को मिल रही है। क्या ये सत्ता का चुंबक है जिसकी वजह से कोई खींचा हुआ आ रहा है, या फिर ये होना ही था, कांग्रेस में विस्फोट हुआ है, लोग छोड़कर अब पार्टी जा रहे हैं? दरअसल कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक गई है, उसके पास विचारधारा नाम की चीज नहीं है। और जितने भी लोग कांग्रेस के आसपास घूम रहे हैं उनको सत्ता चाहिए, बगैर सत्ता के वो जिंदा नहीं रह सकते। सत्ता पाने के लिए वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो जनता के खिलाफ जा रहे हैं। अब जहां तक इनके यहाँ की टिकट के लेके जो बंटवारे होते हैं वो जग जाहिर है, मीडिया में आ जाता है कि पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं। तो छोटा कार्यकर्ता क्या करे? वो जो वाकई जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो सोचता है कि अब इस पार्टी का भविष्य तो प्रतिदिन नीचे जा ही रहा है, तो मेरा राजनीतिक कैरियर क्या होगा? तो निश्चित ही उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए लोग आ रहे हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि इन्होंने अपने यहाँ प्रजातंत्र का कोई पाठ रखा नहीं है, एक लाठी एक भैंस की तरह चला रहे हैं, और जो वो कह देते हैं वो हो जाता है। दरअसल इनको क्या करना चाहिए, जैसे अभी बीच में इन्होंने खड़गे जी का तथाकथित चुनाव करा के उनको मुखौटा बना दिया हुआ, लेकिन उनके पास अधिकार कुछ नहीं है, सारे पावर उनके पास हैं। जो पदयात्रा कर रहे हैं, पार्टियां छोड़ के जा रही हैं, गठबंधन हो नहीं पा रहा है, और अभी जो पूरे देश में लहर चल रही है वो मोदी की लहर चल रही है। तो जितने भी लोग हैं जिनको अपना भविष्य कांग्रेस में नहीं दिख रहा है, वो लोग छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और जिनके पास कांग्रेस से अथाह पैसा कमाया हुआ है वो ही बचे हुए। अवसरवादिता तो नहीं है कहीं, ये हमको इधर नहीं मिले तो उधर भी कोई संभावना नहीं है, लेकिन बीजेपी में क्या मिल जाएगा उनको जो लोग जा रहे हैं? देखिए, अभी क्या है कि झंडा उठाने की स्थिति में भाजपा के यहाँ कुछ ज्यादा उत्साह है, कांग्रेस में तो झंडा उठाने की स्थिति में भी नहीं है लोग, इसलिए वो आ तो रहे हैं। और हर पॉलिटिशियन अपना खेल तो करता ही है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। आजकल क्या है, जनसेवा तो कोई करता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से आते हैं। तो उस हिसाब से चूंकि अब भाजपा का पल्ला भारी है इस वक्त पूरे देश में, तो लहर ही मान के चलिए। तो उसमें कुछ छोटे नेता, कुछ बड़े नेता, जैसे भोपाल में पचौरी जी आ गए, ये बड़े नेता हैं, तो जब वो आ सकते हैं तो छोटे नेता भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों का मंथन और चिंतन करने की जरूरत कांग्रेस में बनी हुई है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। शुक्ला जी, ऐसे में लोकसभा चुनाव की जो डगर है वो तो कठिन और कठिन होती जाएगी, लोग छोड़ते जा रहे हैं। कम से कम उनको रोकिए तो, जो लोग आपके साथ थे, जो जिन्होंने आपके साथ सत्ता का सुख लिया है,
अब संघर्ष का समय भी है, तो मान लो वो छोड़ रहे हैं तो उन्हें मनाने के लिए तो कुछ आप लोग भेजिए, कोई संपर्क तो कीजिए। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इस बात को अगर आप समझें तो बहुत सरल सी बात है कि जो लोग छोड़ रहे हैं, जैसा आपने मोहन तिवारी जी कहा, मैं बिल्कुल उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अवसरवादी इस तरीके की रीति रहती है, और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस भाजपा अन्य दलों में भी रहती है। इस प्रकार के अवसरवादी यदि पार्टी से अलग होते हैं तो पार्टी को और उल्टा मजबूती मिलती है और उसको और ताकत मिलती है कि उसके जो कमजोर पैर हैं, कमजोर कड़ियां हैं, वो अलग हो जाती हैं, और सिर्फ मजबूत कड़ियां जो विचारधारा के कारण या अन्य देश सेवा की और लोक सेवा के उद्देश्य के कारण बचे, ना कि सत्ता पाने के लालच में, वो लोग बचते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, अनिल जी ने और तौकीर जी ने कुछ बातें करी थी उगते सूरज की, टिकट वितरण की, और दूसरा साधारण कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की, तो उसका भी एक एक लाइन में मैं संक्षिप्त जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि दोपहर के बाद सूरज नहीं उगता, दोपहर के बाद ढलता है। तो जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, 5 ही साल का किराया देते हैं साहब, पूरे जिंदगी भर का आपने लीज नहीं लिया है। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए तौकीर जी, फिर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि किसी पार्टी पे ईडी की रेड होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, किसी कंपनी पे ईडी की रेड होती है और वो 9 घंटे के अंदर 3 करोड़ रुपए चंदा देती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, क्या वो स्वेच्छा से दे रही है? ऐसा क्यों होता है कि तापस रॉय जी टीएमसी छोड़ते हैं, उनके 2 दिन पहले ईडी की रेड होती है? छगन भुजबल जी के जो ईडी के कागजात हैं, उनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो ईडी के कागजात, ईडी बोलती है कि हमको मिल नहीं रहे। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको ये आरोप लगाते थे अमित शाह जी मंच से खड़े होकर, आज उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, चंद्रबाबू नायडू, अर्जुन खोटकर का मैंने उदाहरण दिया ही। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है मोहन जी कि ये किस प्रकार की रीति और नीति है। मैं ये बात को भी मानता हूं कि कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, लेकिन किस प्रकार से दबाव बनाया जाता है, इससे सिद्ध होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी सिद्ध होता है। और जहां तक भाजपा से लोगों की छोड़ने की बात है, तो मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जो कर्नाटक से थे, उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी? पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावड़ी जी ने क्यों पार्टी छोड़ी? अंगरा जी, शंकर जी, कुमार स्वामी जी, हेबल्ला जी, रघुपति भट्ट जी, ये कुछ नाम है कर्नाटक के। कुछ नाम और गिनाता हूं मैं। आप मुझे ये बताइए कि सिंधिया जी के वफादार जो है समंदर पटेल, वो वापस क्यों आ जाते हैं? दीपक जोशी जी, जो कैलाश जोशी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, वो क्यों पार्टी छोड़ देते हैं? राधेलाल बघेल, यादवेंद्र सिंह, ध्रुव प्रताप सिंह, नाम बोलेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं 1-2 उदाहरण बस देता हूं। विनोद शर्मा जी ने पार्टी छोड़ी और ये पत्र लिख के कहा कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, इसलिए दुर्भाग्यवश मजबूरन मुझे ये पार्टी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। चलिए, ये तो सब बात रही। आप ये तो बताइए कि रोकेंगे कैसे? ये जो डैमेज हो रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कुछ प्रयास तो करिए कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बोल दीजिए। नहीं, देखिए, 2 पहलू हैं मोहन जी। एक तो ये कि कुछ ऐसे हैं, जैसा मैंने कहा, कि जो अवसरवादी हैं, जो शक्कर देख के और शहद देख के आते हैं पास में, इस प्रकार के अवसरवादी लोग अगर अलग होंगे तो पार्टी मजबूत होगी। लेकिन ये समझ पाना कि कौन अवसरवादी नहीं है और कौन है, किसके गंभीर मुद्दे हैं, कोई किसी वाकई में किसी कारण से है, तो ये एक चिंतन का विषय है और इसको लेके पार्टी की हाईकमान और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चर्चा करते हैं, उनसे संपर्क भी करते हैं। एक पूरा प्रोटोकॉल और तरीका बनाया हुआ है जिससे उनसे संपर्क भी किया जाता है। और अगर यदि ये स्पष्ट होता है पार्टी को और पार्टी के नेताओं को कि इनका जाना उचित है क्योंकि ये पार्टी के हित में नहीं है, तो ये उनको अलग करके जो असर है 5 साल की सत्ता का है, सत्ता के चुंबक के कारण कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद सब वापस लौट आएंगे जब सत्ता चली जाएगी, ये कांग्रेस का तर्क है। देखिए, ऐसा है कि जिन्हें आपस में टकराने से फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। और यही स्थिति है कि गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। तो आपके यहाँ जो स्थिति बनी हुई है उसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप उसको नहीं समझ के आप बता रहे कि दोनों जगह स्थिति होती रहती है। अभी स्थिति आपके यहाँ बहुत खराब है, आपको संभालना बहुत जरूरी थी। खैर, हमको क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हमारा जहाज चल पड़ा है और हम तो हमारे पीछे जितने आते जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाह रहे हैं, माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है कि 400 का आंकड़ा पार करना, वो भी है, और
कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो वो तो उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जो 40 में आ गए, और आज वाले समय में मेरे को लगता है कि 4 भी अगर का आंकड़ा भी मिल जाए या 10 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो रही तो ये स्थिति को इनको समझ नहीं रहे और सिर्फ परिवारवाद को हावी है, लेकिन परिवारवाद का कोई विरोध करना नहीं चाहते। जिसने भी परिवार का आपने देखा होगा 23 लोगों ने विरोध किया था तो उनकी स्थिति क्या थी केंद्र में। तो ये स्थिति तो इनके यहां बनने वाली है और जब तक परिवारवाद इनके पास हावी रहेगा, आपने देखा कि जब तक परिवारवाद बीच में हटा, नरसिम्हा राव की सरकार रही तो वहां उस टाइम या नरसिम्हा राव को आगे बढ़ाया गया, तब क्या स्थिति थी और उसके पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति। जब तक नेहरू गांधी परिवार का चश्मो चिराग इनके यहाँ रहेगा और इटालियन मम्मी जब तक इनके सामने रहेंगी तब तक वो चाहती रहेंगी कि वो इनका बेटा ही, इनका शहजादा ही प्रधानमंत्री बने, और उसके कारण से ये स्थिति बनी है। इसके कारण से भगदड़ मची हुई है। हमारा तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में केंद्र में भी कई साल तक और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। चौबे जी, टिकट वितरण का इसमें कितना योगदान है? टिकट के क्या कनेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज हुए और पार्टी छोड़ के गए, या फिर भाजपा इनको पहले से टच में रखी थी और ले आई, ऐसा भी है क्या? कारण पे जाएंगे तो क्या देखते हैं आप? नहीं, टिकट तो ऐसा है कि जैसे भाजपा ने भी ठीक बांटी है, इनके यहाँ भी जो लिस्ट आई हुई है वो भी ठीक ही ठाक है। अब क्या है कि टिकट तो एक ही को मिलती है, 100 कैंडिडेट्स रहते हैं, लेकिन कुल मिला के ये अभी बोल रहे थे कि ईडी की धमक से लोग आ रहे हैं। ईडी की धमक क्यों होती है? जब कुछ कारण होता है तभी होती है। ऐसे तो किसी के घर में ईडी घुस नहीं सकती। जब उसके पास कुछ तथ्य होते हैं, कुछ होते हैं, तब वो धमकाती है। अब उसका फायदा भाजपा ले ले या कांग्रेस ले ले या आप ले ले, वो अलग बात है। मुद्दा ये है कि टिकट के वितरण इनके यहाँ पर जो होता है वो चेहरा देख के होता है, ना कि जमीनी स्तर से। जो तो चेहरा तो देखा ही जाता है, अच्छा चेहरा रहे। नहीं, चेहरे से मतलब जमीनी स्तर से उसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती। आते भी है तो वो इधर उधर डाल दी जाती है। वो फिर जो चेहरे होते हैं, चेहरों का चयन होता है तो उस हिसाब से चयन हो जाता है, तो नीचे वाले उससे नाराज हो जाते हैं। जी, ये भी एक कारण है। टिकट वितरण भी एक कारण है, हो सकता है। शुक्ला जी अपने बारी का इंतजार भी कर रहे थे। दोनों जो बातें आई हैं, एक तो नाराजगी टिकट के कारण और दूसरी का जो बीजेपी की एक मजबूत स्थिति बन गई है उसके कारण लोग आ रहे हैं। आप बीजेपी को फालतू में दोष दे रहे हैं। वो अगर अपने आप को मजबूत करती है, लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो गलत क्या करते हैं इसमें? मैं जवाब दे सकता हूं? जी जी। मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ताकतें मिलती हैं, अधिकार मिलते हैं, उसमें किस प्रकार के संशोधन केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद हुए, अगर आप वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईडी के समकक्ष जो बयान है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तर्ज पे रख दिया गया है। बयान के आधार पे आप गिरफ्तारी कर सकते हैं और चार्जशीट दर्ज करने की कोई डेडलाइन नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे प्रावधान उनने बदले हैं कि वो एक टूल और हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी आज से 2 साल पहले, जिसमें यह बताया गया था कि लगभग 95% केस जो ईडी में दर्ज हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं। इन सारे तथ्यों को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप 5 मिनट विवेक का इस्तेमाल करके सोचेंगे तो यह स्पष्ट दिखेगा कि क्या राजनीति हो रही है। अनिल जी को मैं ये बताना चाहूंगा। बहरहाल दूसरी चीज, तौकीर जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, आप मेरे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि लोग छोड़ रहे हैं, तो मुझे बस ये बता दीजिए कि आप, जैसे मैंने बहुत सारे नाम लिए, दोहराता नहीं हूं, लेकिन मैंने 10-15 नाम लिया, आप बोलेंगे तो मैं और दे देता हूं। इन लोगों ने पार्टी की और छोड़ी भारतीय जनता पार्टी। आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर वो उगता सूरज है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा बहुत ही प्रभावशाली है, तो ऐसे 15-20 नाम जो मैंने हर एक प्रदेश में आपको गिना सकता हूं। आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके वाघेला जी, प्रदीप सिंह वाघेला जी, ऐसे तमाम नाम है। ये लोग पार्टी क्यों छोड़ते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए जवाब देंगे। पहले अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनिल जी। जी चौबे जी, आपने जो ईडी को लेके बात कही है, देखिए इतना कैश पकड़ा गया, इतने सारे लोग सारी चैनलों में आ रहा है, उसका कुछ तो असर होगा। ऐसा तो है नहीं है कि ईडी जाती है और अपने पास से थैला लेके जाती है और वहां रख देती है। तो जब वहां आग लगी हुई है तो ईडी तो जाएगी। अब उसको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अगर फायदा किसी को मिल सकता, किसी को नुकसान हो सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन करप्शन तो हुआ है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कर सकते हैं। राजस्थान में एक एसीपी हैं, ईडी ऑफिसर हैं, जो 15 लाख रुपए के साथ पकड़ाए थे। दिल्ली में भी एक ईडी ऑफिसर करोड़ों रुपए के साथ पकड़ाए थे। अनिल जी, एक ये बात हो गई। दूसरे करप्शन तो है ना,
करेक्शन है ना, दोनों तरफ से तौके जी, है। मैंने एक तरफ से नहीं बोला, दोनों तरफ से है। ठीक है, चलिए ये भी एक फैक्टर है। तौकर जी, पूरा लेकिन निशाने में बीजेपी है, उनके यहाँ टूट हो रही है, उनके यहाँ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। देखिए, जो उनके यहाँ मैं जवाब देता हूं, पहले एक बात का जवाब देता हूं। जो हमारे यहाँ अगर टूट नहीं हुई थी, हमारे यहाँ लोगों ने पार्टियां अगर छोड़ी हैं तो किसी कारण से छोड़ी हैं, वो भी कई साल में, कुछ महीनों के गैप में। लेकिन इनके यहाँ तो ये स्थिति है, भगदड़ की स्थिति है। मतलब रोज के रोज आप देखिए, न्यूज में देखिए, कम से कम 15 से 20 लोग डेली पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये मिनिमम की संख्या बता रहा हूं, और से ज्यादा की संख्या भी बढ़ी हुई है। तो और बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता तक इनके यहाँ पार्टी छोड़ रहे हैं। तो भगदड़ की स्थिति है। हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं थी। हमारा किसी ने अगर छोड़ी है पार्टी तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका कोई कारण रहा होगा, वो जाने। आत्ममंथन करने की हमने आपको आत्ममंथन करने। दूसरी बात, ईडी की बात जवाब दे दूं, भाई साहब, आपके यहां घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, चकारी हुई, आप क्या कहना चाहते हो? चोरी भी करो, भ्रष्टाचार भी करो, पूरे प्रदेश को लूट डालो, और उसके बाद बोलो कि हमारे छापे नहीं पड़े, हमारे ईडी कार्रवाई नहीं करे। ये कौन सा दोगलापन है भाई आपका? आपने आपके यहां से भाई साहब पूरी संपत्ति के कागज जब्त हुए हैं, आपके यहां से कागज के साथ साथ नोट जब्त हुए, जवाहरात जब्त हुए। ये सबूत है इस बात के कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, और इस बात का सिर्फ नेताओं के साथ नहीं किया, आईएएस अधिकारी भी उसके साथ अंदर हुए हैं। तो क्या कहना क्या चाहते हो? शर्मा, सिंह राधे, लाल बघेल, इस प्रकार के तमाम नेता आपकी पार्टी क्यों छोड़ते हैं? इसका जवाब दीजिए। आप बकरी को खंबे से बांध के गोल गोल घुमाने के काम जो आपके नेता हमेशा 10 साल से करते हैं, वही करते हैं। आप सवाल का जवाब दे नहीं सकते कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश जी की पार्टी क्यों छोड़ी। लक्ष्मण सावरी जी जो लिंगायत समुदाय के चाहते हैं, उन्होंने कहा कि लिंगायत समुदाय के साथ भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं कर रही। आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि आपके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। आपने बहुत किस्ती करके हमें पड़े ना, आप अपने बारे में भी तो बताइए। जिनके घर शीशे कहो, दूसरे के घर पे पत्थर ना मारे तो ज्यादा अच्छा है। बातें करने से, बकरी को खंबे से बांध के गोल गोल घूमने से सच्चाई नहीं बदलती। सच्चाई विषय बड़ा है, जेल भी होगी, कोई नहीं बचने वाला। आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रयास तो नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, और माहौल ये बनाया जा रहा है कि उनके पार्टी में नाराजगी है। ये सब चीजें जनता के सामने हैं, और जानते हैं आप कि पब्लिक सब जानती है, वो तय करेगी कि किसकी बात सच है, किसकी बात गलत है। तो समय की पाबंदी की वजह से चर्चा आज हम यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।